दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमोदेव। दोस्तों मैं पामेश रतन बवेदवा, फाउंडर एंड चेयरमैन वीआईपी एस्ट्रो, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। एस्ट्रो प्रीति वत्स, जो वीआईपी एस्ट्रो की सीईओ हैं और काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप हमारे प्लेटफॉर्म पर काफी कोर्स करवा चुकी हैं और काफी लोगों को पढ़ा भी रही है। इसके अलावा आज का कार्यक्रम आदरणीय एस्ट्रो सुनील चोपड़ा जी हैं, जो कि वीआईपी एस्ट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से काफी लंबे समय से जुड़े हैं और काफी वेबिनार और काफी कोर्स आप करवा चुके हैं। आपका स्वागत है। इसके अलावा काफी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो हमारे से पहले से परिचित हैं और कुछ नए लोग। आज के इस कार्यक्रम में बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो कुछ लोग नए भी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रखते। इसलिए हमने ऐसा विषय लिया है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको यहाँ समाधान मिलेगा। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं लग रही, आपका मकान नहीं बन रहा, आपकी संतान आपकी नहीं सुनती, आपको लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो हम आपको यहाँ ये बताया जाएगा। आज की इस वेबिनार में, आज की इस मास्टर क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने ग्रहों को कैसे अनुकूल करें और अपने समस्याओं का समाधान किस प्रकार से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस विषय को लेकर के मशहूर एस्ट्रो कोच मिस्टर सुनील जी चोपड़ा, जो वीआईपी एस्ट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमारे आग्रह पे एक बार फिर एक नई कोर्स, नया वेबिनार लेकर के आए हैं। एस्ट्रो सुनील चोपड़ा सैकड़ों लोगों को ज्योतिष की कई विद्याओं की जानकारी दी है। सुनील चोपड़ा जी एस्ट्रोलॉजी में पिछले 24 सालों से अध्ययनरत हैं। इन्होंने लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी पद्धति, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सब विषयों का गहन अध्ययन करने के बाद कुछ वैज्ञानिक तरीके निकाले, कुछ ऐसे सूत्र निकाले जो कि कई सैकड़ों लोगों पर ट्रायल करने के बाद ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनसे कि आप लोगों को लाभ हो सके। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय एस्ट्रो सुनील चोपड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज का इस कार्यक्रम को शुरू करें और हम सब लोग आपके इस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। आदरणीय सुनील जी चोपड़ा, अपने आप को अनम्यूट करें और आइए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, जितने लोग मेरे यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये वीआईपी एस्ट्रो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली जैसा कि रतन जी ने बताया कि मैं 24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। सन 2000 में मैंने लाल किताब सीख के स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने कई विधाएं सीखी और सारी विधाएं सीखने के बाद में मैंने ये चीजें निकाली कि कुछ उपाय ऐसे कॉमन होते हैं जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। मेरे ख्याल से काफी यहाँ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे। मैं पहले कहूंगा कि कौन लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो नो लिख दे चैट बॉक्स के अंदर, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। मैं उस लेवल के हिसाब से उनको बताऊंगा। भाई जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उस हिसाब से बात करूंगा, और अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है। दो
वेरी गुड। जी। भारत सचिव जी। मोहन सक्सेना जी। विकास। गुड। भोला जी, वेरी गुड। जी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है। प्रदीप जी, वेरी गुड। मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें तो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है और रेमेडीज भी पता है। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जो मैं बताने वाला हूं। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, उनको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि उनको एस्ट्रोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स ग्रहों से पता करते हैं कि आपको ये समस्या हो सकती है, तो समस्या से भी पता लगाया जा सकता है कि ये ग्रह आपके खराब हो सकते हैं। जब समस्या से ये जानकारी हो जाती है कि ये ग्रह आपका खराब है, तो उसकी रेमेडीज हम समस्या सुनकर भी दे दें तो उनको बड़ा फायदा हो। तो इस तरह से मैंने काफी स्टडी की और काफी उपाय जो कि दिए हुए थे हमारे ऋषि मुनियों ने, उन उपायों का अध्ययन किया और उन उपायों को दिया, तो उससे काफी लाभ हुआ। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते, नहीं सीखे हुए हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, वो ये सारे उपाय इतनी आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, इन उपायों में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं जितने उपाय बताने वाला हूं, 100 सवा 100 रुपए के अंदर के उपाय हैं हर समस्या के लिए। तो आप उन उपायों को करके अपना ट्रीटमेंट स्वयं कर सकते हैं। आप खुद जो है अपने एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ऐसी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। जनरली क्या होता है, समस्याएं क्या होती है हमारी लाइफ के अंदर? समस्या क्या होती है? लड़का लड़की बड़े हो गए, लव अफेयर है, उससे मैरिज, लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं हो रही। दूसरा, शादी में डिले हो रहा है। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके माँ बाप काफी चीजें देखते रहते हैं, लड़का देखते हैं, बात हो जाती है, पक्की हो जाती है, लेकिन शादी नहीं हो पाती है, डिले होता जाता। आजकल आपने देखा होगा 32-32 साल तक बच्चे जो है, कन्या और वर, शादी नहीं हो पाती है। इसका मतलब उनके कोई ना कोई ग्रह खराब है। तो उनका क्या उपाय किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब झगड़ों का उपाय क्या है? और झगड़े हो गए, उसके बाद में क्या होता है? संतान नहीं हो रही है। यदि संतान हो गई तो संतान नालायक है, उसके लिए ट्रीटमेंट करें। और संतान कुछ बड़ी हुई तो पढ़ती नहीं है, पढ़ने के बाद में अब उसके कैरियर की समस्या है, उसकी नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, कोशिशें कर रहे हैं, नौकरी नहीं होगी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं इस प्रकार की, पूरी लाइफ के अंदर जो कॉमन समस्याएं आती हैं हमें, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। और आपको, जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, तो उन समस्याओं के उपाय करके स्वयं जो है अपना ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, सिर्फ क्या समस्या है उसका उपाय करके वो अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सकते। तो एक उपाय से मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट करता हूं। जैसे सबसे बड़ी समस्या आजकल विवाह है, शादियां लेट होना, लड़के अच्छे ना मिलना, लड़कों को लड़कियां अच्छा ना मिलना, सबसे ज्यादा जो समस्या बनी हुई है हमारे बीच में, ये विवाह की समस्या बनी हुई। तो विवाह में देरी हो रही है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि विवाह जो है इतने लेट हो गए हैं, 32-32 33-33 साल तक लड़के और लड़कियों के विवाह नहीं होते। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। इसके लिए किसी ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो जानते होंगे कि उनका सप्तम भाव खराब होगा। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है उनको सप्तम भाव की आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह या पापी ग्रह होंगे तो उनकी लाइफ खराब हो सकती है, पति पत्नी के आपस में बीच में। और जब विवाह नहीं हो रहा, तो एक जनरल आदमी के लिए वो अगर वो उपाय करता है, जैसे किसी कन्या की शादी के लायक है या लड़का शादी के लायक है और उनका विवाह होने में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती, बन भी जाती है, आगे नहीं बढ़ती, आगे बढ़ भी जाती है तो सगाई होने के बाद टूट जाती, शादी तक बात पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये समस्याएं अक्सर आपने देखने को मिली होंगी, काफी ये प्रचलित समस्या है। तो मैं आपको इसका उपाय है लिखवाना चाहूंगा। यदि आप लोगों के पास में पेन और कॉपी हो तो आप लोग ये उपाय लिख लें
और अगर आपको उपाय सुनने में या किसी चीज में कोई दिक्कत आए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये समस्या आ रही है, ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं मुझे। आपको क्या करना है, कोई भी कन्या या वर शादी के लिए तैयार हैं, तो शादी नहीं हो रही, आप तांबे के 9 लोटे लीजिए। लोटा होता है ना, तांबे का लोटा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, एक छोटा सा तांबे का लोटा। इस तरह से आपको 9 लोटे लेने। अब ये 9 लोटों में से सबसे एक लोटे को कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से 9 के 9 लोटे तैयार करने। तो क्या करना है हमें, एक लोटा लेकर, जैसे ये लोटा लिया आपने, इसके अंदर गुड़ भर दीजिए। गुड़ थोड़ा पीस लीजिए, गुड़ अंदर की तरफ भर दीजिए। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं जिससे आराम से आप लिख भी सकें। जैसे आप इसके अंदर गुड़ भर देंगे, गुड़ भरने के बाद एक लाल कपड़ा लीजिए। इस तरह से लाल रंग का कॉटन का एक कपड़ा आप लीजिए, इसके टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि 9 लोटों पे आना है। टुकड़े करने के बाद जब इसमें गुड़ भर जाए तो इसके ऊपर इस तरह से उसको लगा दीजिए। और जो मोली होती है, जिसे कलावा भी कहते हैं, ये कलावा, लाल रंग का, लाल पीले रंग का कलावा होता है, जो आप ये देख रहे होंगे, इस कलावे से इसका जो मुंह है ये ऐसे बांध दीजिए। ये गुड़ भरकर लाल कपड़ा लगाकर कलावे से इसका मुंह बांध देना। जैसे आप कलावे से मुंह बांध देंगे, उसके बाद आपको लाल चंदन लेना है। मार्केट में आराम से मिल जाता है, लाल चंदन की डिब्बी आती है। तो लाल चंदन को इस लोटे के चारों तरफ उंगली से लगा दीजिए। आपका एक लोटा तैयार हो गया। इसी प्रकार आपको 9 लोटे तैयार करने हैं। मेथड यही रहेगा। अब इस लोटे का क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जिस कन्या या वर की शादी नहीं हो रही, उसको ले जाकर सबसे पहले अपने सिर से 7 बार उसारना है। इस तरह से राइट हैंड में पकड़ना है और पीछे से ले जाते हुए क्लॉकवाइज इस तरह से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाकर और हनुमान मंदिर में जाकर रख के आ जाना। 9 मंगलवार लगातार इस लोटे को हनुमान मंदिर में रखना है। कन्याओं के लिए थोड़ी समस्या आ सकती है कि वो 9 मंगलवार लगातार नहीं जा पाती, क्योंकि पीरियड होने के कारण बीच में कोई मंगलवार मिस हो सकता है। तो उनके लिए विशेष चीज है कि यदि ऐसी स्थिति उनके साथ में आती है, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस मंगलवार मैं नहीं जा पाऊंगी, वो क्या करे, थोड़े से चावल ले लें। चावल लेकर अपने रुमाल में बांध लें, एक चुटकी चावल लेकर, और अपने कपड़े रखने वाली अलमारी के अंदर रख दें। उस मंगलवार को जाने दें। जब नेक्स्ट मंगलवार जब वो फ्रेश हो जाए, उस चावल को और लोटे को, दोनों चीजों को साथ ले जाए, और वो हनुमान मंदिर में चावल और लोटा, ये दोनों चीजें वहां रखकर आए। तो वो जो मिस हुआ है मंगलवार, वो मिस नहीं माना जाए। वो लगातार ही उसका प्रोसेस बना रहेगा, 9 के 9 मंगलवार। जैसे ही वो 9 मंगलवार पूरा करेगी, उसके बाद उसकी सारी शादी की जो स्थितियां हैं वो सारी अनुकूल हो जाएंगी और उसका विवाह हो जाएगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं मैं। तांबा, तांबे का लोटा सूर्य का होता है। मंगल, गुड़ होता है। लाल कपड़ा मंगल का होता है। मंगल और सूर्य, मंगल जो है विवाह के कारक ग्रह होते हैं, इन्हें आप प्रसन्न करते हैं तो विवाह बहुत जल्दी होता है। मंगलवार को करना है एक लोटा। जी हाँ, 9 मंगलवार लगातार करना है, हर मंगलवार को। और कन्याएं अगर पीरियड आ जाता है तो चावल रख लें अपने रुमाल के अंदर, रख के अपने कपड़ों के अंदर, जिससे कि अगले मंगलवार को वो चावल साथ में ले जाकर रखना है, तो वो मिस नहीं माना जाए। सवाल ये है सर कि मंगलवार को एक ही लोटा लेके जाना है या 9 लोटे हर? एक 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 लोटा, सिर्फ 9 लोटों का उपाय है टोटल। 9 मंगलवार एक एक लोटा जाना है, एक एक लोटा रख के आना है। ओके सर, थैंक यू। अब ये हो गया विवाह का। ये उपाय मैंने बहुत कराया, मेरा यूट्यूब चैनल भी है।
आप देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं, ये यूट्यूब चैनल के अंदर ये पूरा एपिसोड बनाकर प्रैक्टिकली दिखाया है मैंने। उस एपिसोड का नाम है विवाह में बाधा हो तो क्या करें। 1.5 लाख उसके व्यूज है, 1.5 लाख। और इतने लोगों के काम हुए हैं, उसमें कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, जिनके काम हुए हैं उसमें कमेंट लिखे हुए हैं यूट्यूब में जाकर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ, दुनिया को दिया हुआ ये उपाय है। एक्चुअली आपको बता दूं, सबसे पहला उपाय मैंने अपनी बिटिया पे ही किया, तभी मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। उसकी शादी हो गई, फिर उसके बाद मैंने औरों को दिया और उनकी मैरिज हो गई। तो ये उपाय को फिर मैंने काफी लोगों के ऊपर ट्राई किया, कम से कम 150-200 लोगों को ट्राई कर चुका, और ये सक्सेस होता है। थोड़ा सा आगे पीछे जरूर होता है, ये जरूरी नहीं है कि 9 लोटे रखते ही आपकी शादी की बात हो जाए। कई लोगों को तो 3 लोटे रखे, 4 लोटे रखे और एंगेजमेंट हो गई। और कई लोग हैं उनको महीना 2 महीना भी लग गया, आगे टाइम भी लग गया। तो ये उपाय बहुत बढ़िया उपाय है, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो करें। अब दूसरा आता है, मान लो विवाह हो गया। वंदना जी का और विवाह मित्तल का सवाल है, बीच में लेंगे या लास्ट में लेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, मैंने बोल दिया। जो सवाल है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लूंगा और बता दूंगा। तो दूसरा है, विवाह होने के बाद में एक भारी समस्या बनी हुई है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, ये समस्याएं ज्यादातर हो जाती हैं। जब इस प्रकार की समस्याएं हो, आपके पास ऐसा कोई केस आता है, या पति पत्नी किसी पति की पत्नी से नहीं बन रही, पत्नी की पति से नहीं बन रही, और वो इच्छा रखता है कि मैं उपाय करके हमारे आपस में संबंध अच्छे कर लूं, तो उसका एक कॉमन उपाय है। उसका कॉमन उपाय क्या है? आपको आड़ू, आड़ू का नाम सुना होगा, पीच सुना है आप लोगों ने? आड़ू जी सर। और लोगों ने सुना हो, किसी ने नहीं सुना हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको दिखा दूं कि आड़ू कौन सा होता है, दिखा दीजिए। जिससे कि कंफर्म हो जाए। कई लोग हैं नहीं समझ पाते हैं कि आड़ू क्या चीज होती है। ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, यस। ये आड़ू होता है, पीच। इसको पीच कहते हैं। इस आड़ू को लेना है, वैसे जून जुलाई में ज्यादातर ये आता है। आड़ू लीजिए, ये फल है हिमाचल प्रदेश का। इसको लेने के बाद में क्या करिए, आराम से खाइए इसको। खाने की चीज है, फ्रूट है ये, फल है ये। इस फल को खा लीजिए। इस फल को खाने के बाद में उसकी गुठलियां निकलेंगी। उन गुठलियों को अपने पास रख लीजिए। मैं आपको दिखा दूं अंदर से किस प्रकार की गुठलियां आती हैं। इस तरह की गुठलियां आती हैं। आड़ू जब खा लेंगे, उसके बाद में आपको ये गुठलियां दिखाई देंगी। ये गुठलियां रख लीजिए, उसको सुखा लीजिए। पीच, आड़ू साफ करके धो धा के उसको सुखा लीजिए। उस समय गीली होगी, एक दिन में सूख जाती है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। तो आड़ू की गुठलियों को लेकर आप जैसे सुखा लेंगे, तो आपको कितनी गुठली लेना है? 16। 16 गुठलियां लेना है आप। जब 16 गुठलियां ले लेंगे, तो इस गुठली के अंदर, ये बहुत हार्ड होती है, एक स्क्रू ड्राइवर लेकर इसमें छेद कर दीजिए। या किसी से 16 गुठलियों पे एक साथ मशीन होती है जिनके पास में ड्राइवर होता है छेद करने वाला, उससे करवा लीजिए, काफी हार्ड होती है। इसमें छेद करके इसके अंदर सुरमा भर दीजिए। जो आंखों में लगाने वाला सुरमा आता था ना, पिसा हुआ, वो ना मिले तो खड़ा सुरमा भी मिलता है, उसको पीस लीजिए, कूट लीजिए। पीस कर उस सुरमे को इसमें जो छेद किया है इसके अंदर भर दीजिए। जैसे ही इसके अंदर भर देंगे, भर के इसको रख लीजिए। क्या करिए, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को 4 गुठली आपको लेना है। कितनी? 4। फ्राइडे के दिन 4 गुठली लेना है।
और उस 4 गुठलियों को गोधूली बेला में, ना रात हो ना दिन हो, संध्या का समय जिसे कहते हैं, गोधूली बेला जो होती है, गोधूली बेला में किसी वीरान जगह पर जाकर जमीन में गाड़ दो। ऐसा आपको 4 शुक्रवार करना है, यानी कि 16 गुठलियां, 4 शुक्रवार 16 गुठलियां लगेगी। तो इस तरह से 4 4 गुठलियां 4 शुक्रवार को आपको गोधूली बेला में शाम को जाकर जमीन में गाड़ देना है। आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत जगह मैंने उपाय किया हुआ है और सक्सेस उपाय है। अगर पति पत्नी में पट रही नहीं पट रही है तो ये उपाय करे, कोई भी एक जना, पति करे या पत्नी करे, जिसकी श्रद्धा हो कि हमारे आपस में बन जाए। और अगर श्रद्धा ही नहीं है, तलाक ही लेने की विचार बना लिया दोनों ने, फिर कोई नहीं रोक रहा हूं। अगर वो आपस में संबंध अच्छे करना चाहते हैं तब वो ये काम करे, इस गुठलियों की 4 4 गुठलियों को गोधूली बेला में जमीन में डला गाड़ दे। जो एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए मैं इसका लॉजिक बता दूं, ये गुठली जो है ये शुक्र की गुठली होती है, वीनस शुक्र की गुठली कहलाती है। सुरमा जो होता है वो शनि का होता है। शनि और शुक्र आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। जब ये दोनों को मिला दिया जाता है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है उनको इन चीजों की जानने की आवश्यकता नहीं है। बस 4 गुठली ले, शुक्रवार के दिन दबा दे, 4 शुक्रवार लगातार ये काम करें। शर्त यही है कि लगातार 4 शुक्रवार करना है, कोई मिस होता है तो आपको दोबारा 4 शुक्रवार करना है। तब तक करना है जब तक 4 शुक्रवार रेगुलर नहीं होते। आप वंदना जी चैट बॉक्स में लिख सकती है, कोई समस्या हो तो मैं आपको बता दूं। तो ये था आपका पति पत्नी के संबंधों को अच्छे बनाने का उपाय। अब पति पत्नी के संबंध तो अच्छे हो गए, अब आती है समस्या संतान। तो संतान वाली जहां बात आती है, तो संतान की जो दिक्कत आती है, संतान नहीं हो रही, डॉक्टर को दिखा लिया। सर कोई कह रहा है कि एक बार वो फ्रूट फिर से दिखा दीजिए, तो प्लीज एक बार फिर से फ्रूट दिखा दीजिए। ये मिस्टर प्रदीप है, ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से। देख लीजिए, ये पीच है, आड़ू कहते हैं इसको, हिमाचल खट्टा प्रदेश का फ्रूट है ये। खट्टा मीठा सब, होता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। हाँ सब जगह आता है, ऐसा नहीं है। इसका टाइम यही है, बस अभी आने वाला है, बरसातों में खूब मिलेगा ये, जून हम्म। जुलाई में खूब आता है। 70 80 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, और 1 किलो में 16 पीस चढ़ जाते हैं, और 1 किलो में 16 गुठलियां आपकी बन जाती हैं। 80 रुपए पिछली बार था, आप ज्यादा ज्यादा 100 रुपए कर देंगे ये, तो 100 रुपए किलो हो गया होगा। तो 100 रुपए किलो के हिसाब से, और 1 किलो में 16 चढ़ जाते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं लेके आता हूँ, 16 गुठलियां बन जाती है, जिसको देना होता है मैं खाता हूँ, गुठलियां उसको दे देता हूँ। अभी भी मिल रही है। हाँ मिल रहे होंगे, ये टाइम आ गया है उसका। मिल अभी रही। थोड़ा कच्चा है, खाने में स्वादिष्ट नहीं है, थोड़े दिनों बाद अच्छा पक जाएगा तो खाने में ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अभी खट्टा है। हाँ, और ये शुक्र का आइटम है, जिसका शुक्र खराब है वो भी आड़ू खाया करे, उसका शुक्र भी अच्छा होगा। ठीक। ये दूसरा उपाय और आपको बता दिया। शुक्र आपका अच्छा है, धन की कमी है, धन अच्छा नहीं है, पैसा अच्छी तरह से नहीं टिकता है, आड़ू खाया करे तो उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, जिनको गुड। गुप्ता जी गिरी कहते हैं। होती है, गिरी होती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ छेद करना है, उसमें सुरमा भर देना है, गिरी अंदर ही रहने दे। और एक्स्ट्रा इसलिए ले लें, कभी कभी गुठली टूट भी जाती है ये, छेद करते समय टूट जाती है। तो एक जगह की 1 किलो की जगह 2 किलो खाएं आप।
टूट जाए तो 1 किलो और ले आए, ये रहता है। अब बता रहा था मैं संतान, कॉमन समस्या, संतान पैदा नहीं हो रही। महिला को चेकअप करा लिया, डॉक्टर ने कहा सब कुछ सही है, सब उसकी सारा सिस्टम जो है उसका ओके है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सब सही है, मुंह खुले हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जेंट्स ने चेक कराया, उसके स्पर्म अच्छे हैं, उसका वीर्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। इसके बाद की बात करना बता रहा हूं मैं उपाय। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराए। अगर किसी महिला में प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कराए, पुरुष में प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कराए। मैं जो उपाय बता रहा हूं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ओके है दोनों, कुछ ग्रहों के कारण उनको कंसीव नहीं हो रहा या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको संतान कैसे होगी, क्या करना है इसके लिए, बड़े गौर से सुनिए और लिख लीजिए। बहुत कम उपाय मिलता है ये, आपको ये उपाय बहुत कम जगह मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ उपाय है, मैं कई लोगों को दे चुका। क्या करना है, 1 महीना पहले पति पत्नी को आपस में संभोग नहीं करना है, रिलेशन नहीं बनाने हैं। जब से ये उपाय स्टार्ट करें तब से। तो उस पीरियड में क्या करना है, आपको मूली लेना है, रेडिश मूली, मूली के पत्ते निकाल देना, पत्ते निकालकर खाली मूली रात को सोते समय अपने सराने के नीचे रखना, पिलो के नीचे। ये काम कम से कम 48 दिन करना, और सुबह उठ के उस मूली को मंदिर में जाकर रख देना। एक एक मूली दोनों को, पति और पत्नी को, पति को भी अपने सराने के नीचे एक मूली रखना है, पत्नी को भी सराने के नीचे एक मूली रखना है। और जिस पीरियड में मूली रखी जाएगी सराने के नीचे, रिलेशन नहीं बनाने। इसको सुबह उठकर किसी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, मंदिर का कोई ऐसा नहीं है, बस ये है कि किसी धर्म स्थान पर रख देना। ये प्रोसेस करने के बाद में 48 दिन के बाद में क्या करना है, पति और पत्नी को दही से अपने गुप्तांगों को धोना है, दही से, फिर रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद अगर कंसीव हो जाता है, अगर कंसीव हो जाता है तब क्या करना है, कंसीव होते ही जैसे ही पता चलता है कि कंसीव हो गया है, ये उन लोगों के लिए आगे का उपाय भी है जिन लोगों के एबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं। अब उसके आगे का जो मैं बता रहा हूं वो मिसकैरेज वाले, और ये कंसीव होने के बाद में मिसकैरेज ना हो उसका है। तो मिसकैरेज हो जाता है या उसका कंसीव हो गया है, जैसे ही पता चलता है कि कंसीव हो गया है, एक लाल रिबन लेकर बाजू पर बांध देना है। इस तरह से पूरे लाल रंग का एक रिबन लेना है और बाजू के ऊपर बांध देना है, अंदर साइड में रिबन लेकर रेड कलर का, उतना ही लेना जितना कि बांधा जा सके। ये परमानेंट बंधा रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं होती। एक काम ये। दूसरा काम, 2 कांसे के लोटे लेना है, कांसे के, आपको 2 कांसे के लोटे लेना है। एक लोटे के अंदर दूध भरना है और दूसरे लोटे के अंदर शहद भरना है। 2 कांसे के लोटे ले, एक में दूध भर दे, वो लोटे ढक्कन वाले होना चाहिए, ऊपर से बंद हो जाए, क्योंकि जब वो रखे रहेंगे, उसको रखना है, दूध फटेगा, बदबू मारेगा, वो पैक होना चाहिए। तो एक लोटे के अंदर दूध भर देना है, दूसरे लोटे के अंदर शहद भर देना है। तीसरा काम क्या करना है, 400 ग्राम जौ लेना, जौ, उसमें 1.5 गिलास पानी डाल के उसको उबाल देना, उबालना है उसको, 1.5 गिलास पानी डाल के, मतलब इतना कि वो अच्छी तरह से डूब जाए। अच्छी तरह उबालना है कि पानी आधा रह जाए। उसको छान कर एक कांच की बोतल लेना है, प्लास्टिक की नहीं, कांच की बोतल लेना है। उस कांच की बोतल में
उस जौ के पानी को जो एसेंस बना है, उसका सत निकला है, उस सत को पानी की बोतल में भर देना ठंडा करने के बाद। जैसे ही उसको भर देंगे, उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देना, ठंडा करने के बाद भरना, गर्म नहीं भरना। ढक्कन बंद कर दीजिए, कांच की बोतल तैयार हो गई। आप तीन चीजें आपकी तैयार हुई: एक शहद का लोटा, एक दूध का लोटा, और एक कांच की बोतल जिसमें जौ भरा हुआ है, जौ का एसेंस। इसको जहां वो उसका बेडरूम है, उस बेडरूम में किसी ऊंचाई पर, अपने सिर के लेवल से ऊपर किसी जगह पर स्थापित कर दे, रख दे। उसका मूवमेंट ना हो, वो बार बार सरके नहीं, सफाई करते समय उसको हिलाना नहीं है, एक जगह फिक्स रख देना है। किसी भी जगह, चाहे एक अलग से आप दीवार के ऊपर साइड में कुछ बनाकर उसको ऊपर रख दे, कैसे भी रख दे, और कोशिश करना है कि किसी की निगाह ना पड़े उसको। कवर्ड हो वो, कोई कबर्ड टाइप की हो ऊंचाई पर, उस कबर्ड के अंदर वो रख दे, लोगों की निगाह में ना आए। ये काम करेंगे, मिस कैरेज नहीं होगा। जिनके मिस कैरेज हो जाते हैं, मिस कैरेज नहीं होगा। और जिसका कंसीव हुआ है, वो संतान भी बनी रहेगी, उसका भी मिस कैरेज नहीं होगी। जब डिलीवरी हो, तो माता क्या करे, उसने जो अपने बाजू बंद पर रिबन बांधा था, वो रिबन उसके बच्चे के हाथ पे लपेट दे या पैर पे लपेट दे, उसकी बॉडी से टच कर दे, या उसकी पीठ पे रख दे, नीचे रख दे उसके, उसके ऊपर वो लेट जाए, उसकी बॉडी में टच कर दे वो रिबन, लाल रंग वाला। और जब बच्चा आपका कम से कम 1.5 महीने का हो जाए, मतलब 48 डेज का हो जाए, तब वो रिबन, और जो आपने वो तीन चीजें रखी थी, दूध का लोटा, शहद का लोटा और जौ, उसको किसी बड़ के पेड़ के नीचे जाकर रख, बड़ या पीपल, उस पेड़ के नीचे जाकर रख और चले आए। ये उपाय है, ये उपाय करके देखे। इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, वो व्यक्ति इन उपायों को आराम से कर सकता है। ये संतान हो गया, संतान हो गई, बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। हरी साबुत मूंग की दाल 600 ग्राम, हरी मूंग साबुत की दाल 600 ग्राम लेकर, उस बच्चे के हाथ से लगवाकर या उसके सिर से 7 बार उसार कर, किसी मेहतर को या किसी गरीब व्यक्ति को दे दो, बुधवार के दिन, वेडनेसडे को। कम से कम 6 बुधवार करें। गाय को हरी घास या पालक बुधवार के दिन खिलवाएं उस बच्चे के हाथों से। और उसकी पढ़ाई की टेबल का जो डायरेक्शन है, उसका मुंह है, वो ईशान कोण की तरफ करवा दे, अगर नहीं है तो। पूर्व उत्तर दिशा में, तो बच्चा आपका पढ़ने लगेगा। माता से नहीं बनती, माता से मतभेद रहते हैं। यदि आपकी माता से मतभेद रहते हैं, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले, पतरा टाइप का, उसको अपने पर्स में रखें, और एक और पतरा लेके उसको जल परवा कर, सोमवार के दिन, माता को तकलीफ है या माता से नहीं बनती है, आपकी बनने लगेगी। या ये भी नहीं कर सकते, तो
रात को छत पर बैठ जाइए अपने कपड़े उतार के उतार के, मतलब जेंट्स, कोशिश करें कि आपकी स्किन को चंद्रमा की रोशनी मिले। जितनी चंद्रमा की रोशनी लेंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपकी माता से नहीं बन रही, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। पिता से नहीं बन रही, तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ्य दें, थोड़ा मीठा डालकर, पिता से बनने लगेगी। भाइयों से नहीं बन रही, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड का पाठ कराएं। बहन, बुआ, मौसी, इन लोगों से नहीं बनती। बहन, बुआ, मौसी, स्त्री जाति के रिश्तेदार जो हैं आपके, उन लोगों से नहीं बनती। किन्नर को हरी हरी साड़ी दान करें, या हरी चूड़ियां उसको दें। नौकरी नहीं लग रही, आपकी हर्डल्स आ रही हैं, नौकरी के अंदर जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, बार बार फेल हो जाते हैं। 2 नंबर से कोई रह जाता है, कोई 3 नंबर से रह जाता है। नौकरी में समस्याएं आपके आ रही हैं, सोच खराब हो गई है, आपके काम 99 पे होते होते वापस आ जाते हैं। उसके लिए एक बेस्ट उपाय है, 2 किलो जौ लें, 2 किलो जौ एक थाली में रख दें, उस पर आधा किलो दूध डाल के उससे धो लें। आधा किलो दूध, कच्चा दूध, थैली ले लें दूध की आधा किलो की, और जौ के ऊपर डाल दें, हाथ से मिक्स कर दें, धो लें। धो के उसको निकाल लें और दूसरी थाली में रख लें, सुखा लें। ये कार्य आपको मंगलवार की शाम को करना है। बुधवार की सुबह ये जो सूखे हुए जौ हैं, एक काला कपड़ा ले, कॉटन का ब्लाउज पीस ले ले, उसमें ये 2 किलो जौ सूखे हुए जो दूध से धोकर आपने रखे हैं, उसमें डाल दें। पोटली बना ले, सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उसारे बुधवार के दिन, और किसी बहती नदी में जल प्रवाह कर दो। 4 बुधवार कर ले, आपकी नौकरी लग जाएंगी, आपके कामों में जो हर्डल हो रही है वो खत्म हो जाएंगी, जो आपके फैमिली में समस्याएं आ रही हैं वो भी आराम पड़ जाएगा। आपकी जो विचार आते रहे, रात को नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, चिंताग्रस्त रहते हैं, रात को सपनों में सांप दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी इन चीजों से। तो ये जो है उपाय है। अब देखिए, उपाय तो बहुत है, सारे ग्रहों के हर प्रकार के उपाय हैं अपने पास में। तो जितने उपाय हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको उपाय बताने की। वो सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अभी और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। अभी आपको मैं और भी उपाय बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको सारी समस्याओं के हल पता करने हैं कि आपके घर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, अब हो सकता है मैं सारी समस्याएं अभी 1 घंटे में ना ले पाऊं, और अगर आपको ये सारी समस्याओं के हल और रेमेडीज लेनी है, तो मैंने एक 6 दिन का कोर्स बनाया है, 6 डे कोर्स, जिसका नाम है कंट्रोल योर बैड प्लेनेट। जो बैड इफेक्ट आ रहे हैं, उन प्लेनेट को कैसे आप ठीक करें। जिस कोर्स की कीमत जनरली 6,000 रुपए है, लेकिन आज आपको ये कोर्स जो है मात्र 2,999 रुपए में मिलने वाला है। 6 दिन आपको 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। इसकी क्लास मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं,
रात को 8 बज के 9 बजे तक, 8 से लेकर 9 बजे तक, जिसकी कीमत सिर्फ 2,999 रुपए है। 6 दिन आपको, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए रेमेडीज दूंगा। जो जितनी समस्या